Hello everyone. Hi. I once again welcome you in my series Reasoning by Ayush Agarwal, and in this we will start from our chapter named Distance and Direction. In last video we have studied about what is distance, how many types of what is direction, how many types of directions we have. Then we proceed further and learn what are subdirections and how many types of subdirections we have. After that I have tried to make you understand what is right and left, concept of right and left in directions. Today we will start with the questions, types of questions that will be asked in your examination when you are trying to solve that exam. तो पहला टाइप जो डिस्टेंस और डायरेक्शंस में से आएगा वो है कि हमें टाइप वन क्या होगा, हमें इनिशियल डायरेक्शन दे रखा होगा, एक पर्सन का इनिशियल डायरेक्शन दे रखा होगा और कुछ मतलब आफ्टर कवरिंग फ्यू डिस्टेंस बाय टेकिंग सम right and left turn. कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, कुछ राइट और लेफ्ट टर्न लेने के बाद और उसमें डिस्टेंस कवर करने के बाद हमसे क्या पूछा जाएगा, बताइए कि वो पर्सन, उसका फाइनल डायरेक्शन क्या है, फाइनल डायरेक्शन क्या है, वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, इन विच डायरेक्शन पर्सन इज फेसिंग. मतलब पहला टाइप हमें क्या पूछा है, हमसे पहला टाइप ये पूछा गया है कि मान लीजिए एक पर्सन ए है, उसने किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू किया, कुछ डिस्टेंस कवर किया, फिर देन राइट लिया, लेफ्ट लिया, राइट लिया, लेफ्ट लिया, राइट लिया, लेफ्ट लिया, कुछ डिस्टेंस कवर करते समय, और अब पूछा है कि उसका फाइनल डायरेक्शन क्या है. इस केस में हमसे डायरेक्शन पूछा जाएगा. ठीक है, तो अब हम इसे क्वेश्चन के थ्रू करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये टाइप कहना क्या चाहता है. देखिए, जो हमारा पहला टाइप का है, एक एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के थ्रू इसे समझें तो क्या है, अ पर्सन is going towards north after walking 100 meters. He turns to his right and walks 50 meters. Again he turns to his right and walks 100 meters. Finally he turns to his left and
walks 20 meter. Now, in which direction is he moving or facing? पहले टाइप को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं और इस एग्जाम्पल में हमें क्या दे रखा है? इस एग्जाम्पल में हमें दे रखा है पर्सन का इनिशियल डायरेक्शन। इनिशियल डायरेक्शन कैसे? एक पर्सन ए है, पर्सन इज मूविंग इन अ नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब ये पॉइंट मान लीजिए, एक पर्सन ए ने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ पे चलना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या दे रखा है? आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, नॉर्थ दिशा में, उत्तर की दिशा में 100 मीटर चलने के बाद उसने क्या लिया? ही टेक्स राइट टर्न। मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था, जो हमारा नॉर्थ के केस में जो हमारा राइट हैंड होता है वो ही राइट टर्न होता है, और मेजर डायरेक्शन में नॉर्थ का राइट क्या होगा? ईस्ट होगा, ईस्ट डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में कितना चला? ये चला 50 मीटर, तो ये चला 50 मीटर। देन अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर उसने राइट टर्न लिया 50 मीटर चलने के बाद, तो मतलब ईस्ट डायरेक्शन से राइट क्या होगा? ये हमारा साउथ की तरफ। और कितना चला? 100 मीटर चला, तो 100 मीटर चला, कहाँ आ गया? साउथ डायरेक्शन में। कितना चलने के बाद? 100 मीटर। उसके बाद फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट वाली वीडियो में कि जो नॉर्थ में राइट टर्न होता है वो हमारा राइट हैंड रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये वाला, और लेफ्ट टर्न ये वाला होता है नॉर्थ के केस में। पर साउथ के केस में ये अपोजिट हो जाता है, ये हमारा लेफ्ट होता है और ये हमारा राइट होता है साउथ के केस में। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला? इस पॉइंट पे पहुंचने का उसने लेफ्ट टर्न लिया, मतलब अब वो इस डायरेक्शन पे चल पड़ा। और कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 20 मीटर। देन हमसे पूछा है कि बताओ ये किस दिशा में है। और मैंने कल आपको बताया था डायरेक्शन एक कंपैरेटिव टर्म है, मतलब ए से कंपैरिजन हो रहा है बी का। तो ए से पूछा गया है बी किस दिशा में है, तो बी किस दिशा में है? बी है ईस्ट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में है बी हमारा? बी इज इन ईस्ट डायरेक्शन। ये तो तब है कि जब हमने पूरा क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज सॉल्व किया, मतलब लाइन टू लाइन। पहले हमने इनिशियल डायरेक्शन देखा, उसे डिस्टेंस में कन्वर्ट किया, फिर देन उसका राइट टर्न को कन्वर्ट किया, लेफ्ट टर्न, ऐसे किया। पर अगर मुझे सेकंड्स में सॉल्व करना है इसे, कैसे सेकंड्स में सॉल्व करना है, तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है कि हमें पहले पता होना चाहिए हमारा इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन, और वो है क्या? इनिशियल डायरेक्शन दे रखा है हमें नॉर्थ। उसके बाद हम अपने टोटल नंबर ऑफ जितने भी हमें लेफ्ट और राइट टर्न दे रखे हैं वो काउंट कर लेंगे और उन्हें नोट डाउन कर लेंगे। कितने दे रखे हैं? पहला राइट, दूसरा राइट, 2 राइट दे रखे हैं, राइट एंड देन राइट, और लास्ट में उसने क्या लिया था? लेफ्ट टर्न लिया था। अब जो हमारे दो अपोजिट हैं, मतलब जो लेफ्ट राइट दे रखे हैं हमें, वो हम काट देंगे, और जो लास्ट में बचा हुआ होगा वो हमारे इनिशियल डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। लास्ट में हमारा क्या बचा है? खाली राइट बचा है। और ऐड होने का यहाँ पे क्या मतलब है कि नॉर्थ में अगर हम नॉर्थ में एक राइट करते हैं, एक राइट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ईस्ट। तो मैं आपको यहाँ पे यही समझाना चाह रहा था कि
जो हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस में पहला टाइप है उसमें हमें इनिशियल डायरेक्शन दे रखा होगा और फाइनल पूछा होगा। तो एक तरीका तो हमारा ये है कि हम इस तरीके से निकाल लें। दूसरा हमारा ये है कि हम ट्रिक, इनिशियल डायरेक्शन हमें दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट हम काउंट कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा इन दोनों को अपोजिट को काटने के बाद जो लास्ट में बचेगा उसे इनिशियल में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब इसे ही हम अगर सब डायरेक्शन से अगर इसे हम एक और तरीके से, एक और उससे क्वेश्चन से, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं अपना। आई होप आपको इससे समझ में आया होगा। इस एग्जांपल से एक एग्जांपल हम और लेते हैं। ये दे रखा है, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स साउथ आफ्टर वॉकिंग 200 meter. He turns to his right and walk 80 meter. Again, he turns to his right and walk 100 meter. After it, he turns to his left and walks 50 meter. Finally, he turns to his left and walk 30 meter. Now, in which direction is he moving? हम अपने पहले टाइप को अब एक दूसरे क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, रीड करते हैं। कोई एक पर्सन है जो मूव कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है? साउथ डायरेक्शन में। मान लीजिए ये एक पर्सन है ए, ये किस दिशा में मूव कर रहा है? उसका इनिशियल डायरेक्शन साउथ है। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर, 200 मीटर उसने वॉक किया साउथ डायरेक्शन में। ही टर्न्स टू हिज राइट। साउथ में राइट क्या होता है? जो हमारा नॉर्थ में लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट ये आ गया। एंड वॉक 80 मीटर, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट। राइट क्या होगा वेस्ट का? राइट होगा वेस्ट का नॉर्थ। क्या होगा? राइट वेस्ट का नॉर्थ होगा। और कितना चला? 100 मीटर चला, हाफ मान लीजिए इसका। आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा? अभी नॉर्थ डायरेक्शन में है ना, ये कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसका लेफ्ट क्या होगा? इसका लेफ्ट होगा ये। एंड वॉक 50 मीटर। कितना चला? 50 मीटर चला।
फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब ये वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन का लेफ्ट क्या है, वेस्ट डायरेक्शन का लेफ्ट होता है साउथ। और कितना चला 30, लेफ्ट टर्न लिया एंड चला 30। तो हमसे पूछा है इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, वो अब साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। ही इज मूविंग इन साउथ डायरेक्शन। Now we will try to make it understand through our trick, which is, first of all we have to know our initial direction, which is south, and then we have to count total number of left and right turns. So how many left and right turns we have in this? 1 right, then 2 right, then right. He move, after moving 100 meter, he take left turn, left, then finally he take left turn. After noting down all the total number of right and left, we have to cut down them. तो हमने इन्हें कट कर देंगे, लेफ्ट को राइट से, लेफ्ट को राइट से। तो जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो जो इनिशियल डायरेक्शन था वही हमारा फाइनल डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब है पर्सन साउथवर्ड मूव कर रहा है। अ पर्सन is moving in south direction. Thank you everyone. Thank you.